जिला कांग्रेस कमेटी चंदौली लोग हम धरने बैठे हुए हैं। आप लोगों ने दिनों देखा प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में वाल्मीकि की बगिया में पीएचडी जैसे संस्थान में IIT छात्रा के साथ भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा उसका गैंगरेप किया गया, उसका वीडियो बनाया गया, उसके साथ जो है बहुत ही दरिंदगी की गई। इसका असर पूरे देश और विदेश में हमारे देश का नाम खराब हुआ, जिले का नाम खराब हुआ, बनारस का नाम खराब हुआ, वाल्मीकि की बगिया शर्मसार हुई। हम लोग ये मांग करने के लिए बैठे हैं, क्या जो योगी जी कहते थे कि इस चौराहे पर आप अगर छेड़खानी किसी बालिका के साथ करते हैं तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे, ये यमराज कहाँ चले गए थे और वो पुलिस कहाँ चली गई थी? आरोपियों की पहचान 7वें दिन ही पीड़ित ने कर लिया था। उसके बाद 60 दिनों तक किसके दबाव में सरकार ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया? मध्य प्रदेश के चुनाव में उनको प्रचार में लगाए रखा, उनसे प्रचार करवाया। कितनी घृणित और कितनी निंदनीय ये कार्य किया कि अपनी सत्ता के लिए, अपनी राजनीति के लिए बहन बेटियों की इज्जत की परवाह ये लोग नहीं करते हैं। कहाँ गया बुलडोजर बाबा जी का जो सभी लोगों पर चलता है? क्यों नहीं इनके ऊपर चला? आज वो आरोपी धीरे से बैक डोर से आए और जेल में चले गए, कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस ने रिमांड तक नहीं लिया। क्यों नहीं पुलिस ने रिमांड लिया? क्यों नहीं पूछताछ किया कि आखिर 60 दिनों तक इनको बचाने वाला कौन वो लोग हैं? जो सफ़ेद पोस्ट लोग, नकाब लोग हैं, उनका नकाब उतरना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए। 60 दिनों तक जिन लोगों ने आरोपियों को बचाया है, ये साजिश का भंडाफोड़ हो और सरकार उनको सामने लावे। प्रशासन पर जो दबाव बना है भाजपा सरकार का, ये हटना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी हो। अगर ऐसा सरकार देखिए, सरकार करे न करे, सरकार तानाशाही अपनी अकंठा में डूबी हुई है। हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने घटना के दूसरे दिन ही कह दिया था कि इसमें भाजपा के लोग शामिल हैं और जिससे भाजपा के लोगों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा कायम करवाया मानहानि का। हम लोग ये मांग करते हैं कि वो मानहानि का मुकदमा वापस हो और प्रधानमंत्री जी पूरे देश की बेटियों से क्षमा मांगे। आखिर क्या वजह है कि ये जितने बलात्कारी पाए जाते हैं सब भाजपा ही निकलते हैं? चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे सोनभद्र के विधायक हो, चाहे ये तीनों पदाधिकारी, आखिर क्या वजह है कि सारे बलात्कारी भाजपा ही निकल रहे हैं? हम लोग ये मांग करते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर से फर्जी मुकदमा हटाया जाए और जिस तरीके से योगी सरकार जातिगत कुंठा के तहत ब्राह्मणों की हत्या करवा रही है, जब से ये सरकार बनी है 8 सालों में सैकड़ों ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश में करवा चुकी है। और हम ये चाहते हैं कि योगी जी अपनी व्यक्तिगत कुंठा से बाहर होकर आप न्याय करिए और मुख्यमंत्री है, सबको एक निगाह से देखिए, जातिगत भावना से लेकर किसी की हत्या मत करवाइए। हम लोग विनोद उपाध्याय एनकाउंटर जो फर्जी एनकाउंटर हो उसकी जांच की मांग करते हैं। धरने पे आज जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के प्रधान में यहाँ बैठे हुए हैं। धरने का मुख्य उद्देश्य है गैंगरेप हुआ, तो गैंगरेप में शामिल थे जो सभी भाजपा के सोशल मीडिया के जो है सदस्य निकले और भाजपा के नेताओं के सब पे उनको बचा कर 60 दिन तक रखा गया। और हमारी काशी जैसी नगरी बनारस तो पूरे देश का, पूरा विश्व में जो बदनामी हुआ है, इसके जो है विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं कि नेताओं का भी जांच होनी चाहिए कि इसके सब पे उनको कितना दिन तक छोड़ा गया था और बचा कर रखा गया। गिरफ्तारी तो उन्हें इस तरह से गिरफ्तारी किया गया जैसे किसी राजा महाराजा की गिरफ्तारी हो। हम कहते हैं कि हमारी मांग है कि अन्य नेताओं के, विपक्ष के नेताओं को इस तरह से शरीफ बिना गलत तरीके से आरोप लगाकर शरीफ नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, विचलित किया जाता है, वो तो दोषी है। उन्हें तो प्रदेश अध्यक्ष जी जो तुरंत बता दिया था, उन्होंने कहा था कि भाजपा के लोग भी इसमें शामिल है, उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया, उस मुकदमे को वापस किया जाए और बुलडोजर बाबा का जो बुलडोजर है, सबसे पहले तीनों आरोपियों को परिवार के जो घर है उनको भी तोड़ा जाए और जांच कर दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई करें और दोषियों को बचा रहे हैं नेता जो भाजपा के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई होनी चाहिए। इन मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे
एक ट्वीट नहीं किए कि ये लड़की के साथ गलत हुआ है और जो भी कोई हो उसको गिरफ्तार किया है। हमारे नेता अजय राय जी ने कहा तो उनके ऊपर तुरंत मुकदमा रहेगा। इस सरकार में औरतें सुरक्षित नहीं, जो कहते हैं कि आप बता दीजिए कि इतने पवित्र जगह पर और लड़की के साथ ऐसा हुआ और वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये भी नहीं कि नहीं, वो जाके मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वहाँ से आए, उसके बाद गिरफ्तारी हुई 2 महीना बाद। आज एक छोटी सी चोरी हो जाए या गांजा में पकड़ाया जाए तो पुलिस वाले बड़ा लंबा चौड़ा सीना करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि आज हम ये जब पकड़े गए तीनों तो बनारस पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई कि इनको हमने गिरफ्तार कर लिया, बल्कि इसलिए नहीं किया कि बीजेपी के बड़े नेता योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, सबसे बड़े तो अमित शाह ने दबाव दिया होगा कि इसको रिपोर्ट कर सही कर दो, जनता देखती है कि इस पर गिरफ्तारी हो। मैं पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी से कि आप कहाँ हो? हमारे प्रधानमंत्री जी को, मनमोहन सिंह को तो छुट्टी भेज कर दी और इस समय क्यों नहीं बोल रही है लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है? कहाँ हो? सिलेंडर पर क्यों नहीं बोले? हर चीज पर क्यों नहीं बोल रही? एक बेकसूर का हत्या हो गया, काउंटर आपने करा दिया, का एजेंट किसी का था, आपने काउंटर करा के वाहवाही किया कि मैं क्यों आप करा रहे हैं? जो आपके खिलाफ उन्हीं का काउंटर भी करा रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ कर रहे हैं।